भारतीय रेलवे पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑपरेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालिकाना हक या फिर ओनरशिप बोले तो सीधे सीधे भारत सरकार के पास है। अब एक बात उठती है कि भारत में प्राइवेट ट्रेनें भी तो चल रही हैं। प्राइवेट ट्रेनें, तेजस एक्सप्रेस एक तरीके से प्राइवेट ट्रेन जैसी है, लेकिन उसकी भी ओनरशिप जो है वो आईआरसीटीसी के पास है, जो कि एक गवर्नमेंट की ही संस्था है, लेकिन वो आईआरसीटीसी चला रही है। और जब से स्टार्ट हुई है कुछ दिनों बाद 1 से 4 हुई और 4 के बाद अब नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं हो पा रही है और कहीं कहीं पता चल रहा है कि वो घाटे में भी चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई प्राइवेट ट्रेनें क्या है, कौन चला रहा है प्राइवेट ट्रेनें। एक मन तो ये आता है कि एक पंजाब के एक किसान हैं, उनकी ट्रेन हो गई थी, लेकिन वो एक अलग मसला है। उसके बाद प्राइवेट ट्रेनें ये भी कहलाती हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के अंदर ही चलती हैं। जैसे भिलाई स्टील प्लांट में अंदर 400 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, वहाँ पे करीब 12-13 इंजन हैं, 400 डब्बे हैं, ऐसा कुछ 72 डब्बे हैं। तो ऐसा कुछ चलता है, तो वो क्या प्राइवेट है? नहीं, वहाँ पे भी रेलवे अपनी सर्विस देता है। तो प्राइवेट क्या है, प्राइवेट रेलवे लाइन क्या है? तो अगर मैं बात करूं, इंडिया में आफ्टर फ्रीडम 1947 के बाद प्राइवेट जैसा अब कुछ रह नहीं गया है। लेकिन यस, आज़ादी से पहले ऐसा एक सुनने में आता है कि शकुंतला रेलवेज की नाम की एक कंपनी थी, जो क्लिक एंड निक्सन करके एक कंपनी है, उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस के अंडर बनाई थी और वो प्राइवेट जैसा ऑपरेट करती थी। कुछ पॉइंट्स के साथ शेयर करता हूँ और आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे पाऊँ। शकुंतला रेलवेज के नाम से थे और ये ब्रिटिश एरा में चलती थी, मतलब डेफिनेटली आज़ादी के पहले के समय में चलती थी ये। अमरावती से मुर्तज़ापुर एरिया की जो लाइन है वो नैरो गेज लाइन थी, वो 190 किलोमीटर की थी, जहाँ पे ये शकुंतला रेलवे चलती थी। बेसिकली इसको चलाने का मेन मकसद ये था कि उस एरियाज़ में कपास बहुत होता था, कॉटन बहुत होता था, और उस कॉटन को जो कंपनी थी क्लिक निकलसन ब्रिटिश फर्म थी, वो व्यापारिक तौर पे इस ट्रेन को चलाती थी और उसके बाद इस ट्रेन से कपास का ट्रांसपोर्टेशन होता था और ट्रांसपोर्टेशन करके कहाँ हो जाता था? मुंबई पोर्ट, फिर वहाँ से फॉरेन चली जाती थी। तो बेसिकली जो मेन मकसद था वो इस ट्रेन को चलाने का ये था। अमरावती से मुर्तज़ापुर तक के लिए लाइन थी, छोटी लाइन, 190 किलोमीटर का नैरो गेज इसमें पटरियाँ थीं। उसके बाद 190 किलोमीटर का जो सफ़र था वो ये ट्रेन लगभग 20 घंटे में कवर करती थी। टोटल जो स्टॉप्स थे वो इसके 17 स्टॉप्स थे। 5 कोचेस के साथ चलती थी ये ट्रेन, 17 स्टॉप थे। एंड डेफिनेटली उस समय तो इलेक्ट्रिक लाइन इतनी नहीं थी, तो डेफिनेटली भाप का इंजन या फिर डीजल इंजन लगा के इसको चलाया जाता होगा। क्लिक निकलसन ब्रिटिश फर्म थी जो इसका ओनरशिप रहती थी, सेंट्रल प्रोविंस के साथ रजिस्ट्रेशन करके ऐसा कुछ था। जब तक आज़ादी नहीं मिली थी तब तक इस ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, डेफिनेटली जो मैंने बताया कि कपास वगैरह का, कॉटन का। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इस ट्रेन को यूज़ किया जाने लगा पब्लिक के द्वारा भी, मुंबई पोर्ट वगैरह जाने के लिए और उस एरियाज़ में जाने के लिए। फिर शायद इसको आगे भी बढ़ाया गया था, लेकिन 190 किलोमीटर का ये जो एरिया था शकुंतला रेलवेज़ का, ये एज अ प्राइवेट चलता था। एक सोचिए, अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम राजे महाराजाओं के टाइम में, एंड डेफिनेटली ये राजे महाराजे भी नहीं थे, ये ब्रिटिश फर्म थी जो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए डेफिनेटली ये ट्रेन चलाई थी, प्राइवेट ट्रेन, और इसको मुंबई पोर्ट तक का पूरा सफ़र ऐसा होता था। अब ये कितने दिन तक चली? ऐसा बताया जाता है कि 2020 तक, क्योंकि 1992 से एक स्कीम चालू हुई जिसमें पूरे इंडिया की जो रेलवे लाइन है, चाहे वो मीटर गेज हो चाहे वो नैरो गेज है, सबको कन्वर्ट किया जाने का फैसला हुआ और अब तक 2024 तक 90% रेलवे लाइन ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुकी है। उसी के अंडर ये रेलवे लाइन भी आई जो नैरो गेज थी, इसको भी कन्वर्ट करके 2020 में ब्रॉड गेज कर दिया गया। तब जाके ये जो शकुंतला रेलवेज है इसको बंद कर दिया गया। आज़ादी के पहले तक प्राइवेट चलती थी, उसके बाद डेफिनेटली ये सरकार के अंडर आ गई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी इन्फॉर्मेशन। इन केस कुछ करेक्शन है तो भी ज़रूर बताइए, मैं भी ढूंढ के ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। कुछ करेक्शन है वो भी बताइएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए इस पेज को और लाइक करके बताएं आपको कैसा लग रहा है इस चैनल और पेज।